नमस्कार दोस्तों, मैं BL या आप लोगों के अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन ब्याज के बारे में बात करेंगे और अपना टॉपिक होगा ब्याज। अब ब्याज में दो प्रकार के ब्याज होते हैं, एक तो साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए अपन अपने इस ब्याज के टॉपिक पर बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ब्याज होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ब्याज समझा रहा हूं। पहले ब्याज क्या होता है, देखिए, किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित दर से निश्चित समय के लिए उधार देने पर मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। ये तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन इसमें से जो ये तीन वर्ड हैं, एक, दो और ये तीन, ये तीनों वर्ड पहले अपन समझते हैं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। इसका तो केवल शैली बनाने का काम होता है, तो इसमें समझने की कोई बात नहीं है। इसे मैं रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, और अब यहां से समझिए। देखिए दोस्तों, इस धनराशि को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में मूलधन कहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दें, जब भी हम कोई धनराशि उधार देते हैं तो हम अगले व्यक्ति से पहले क्लियर करवाते हैं, यानी कि अगले से हामी भरवाते हैं कि हमने आपको इतने रुपए दिए हैं। जैसे आप लोग बैंक में जा रहे हो, तो बैंक में जाते समय आपको दो लैंग्वेज में ये राशि भरनी पड़ती है, चाहे डिपॉजिट करवाएं चाहे विड्रॉल करवाएं, चाहे राशि निकालें चाहे राशि जमा करवाएं। आप लोग देखें, जैसे एक तो अंकों में लिखा हुआ होता है और एक शब्दों में लिखा हुआ होता है। तो एक बार तो अपने को राशि अंकों में भरनी पड़ती है और एक बार शब्दों में भरनी पड़ती है। अंकों में आप लोगों के पास इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होता है, इस बॉक्स में राशि भरनी पड़ती है। जैसे आप लोग लिख रहे हो 7,660 रुपए, इस तरीके से लिखते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, अगर यदि ये अकेले इस तरीके से लिख देते हैं तो एक संभावना बनी रहती है। क्या संभावना बनी रहती है? कि इस राशि में करेक्शन किया जा सकता है। जैसे यहां आप लोग देखो, एक अंक और भर सकते हैं, और अगर यदि इस तरीके से अंक भरा जाए तो दोस्तों ये सारा का सारा मामला बदल जाता है। तो ये अंक न भरा जाए, ऐसी संभावना नहीं बचे, इसके लिए बैंक हमेशा दो भाषाओं में लिखवाता है। जैसे एक तो अंकों में लिख दिया और दूसरा शब्दों में लिख दो। जैसे शब्दों में लिखेंगे तो आप लोग इस तरीके से लिखते हैं 7,660 रुपए, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। या हिंदी में, इंग्लिश में लिखोगे तो 7,660, इस तरीके से आप लोग लिख देते हो, और इसके आगे केवल शब्द लग जाता है और यहाँ ये शब्दों में लिखा हुआ होता है। ऐसे आप लोगों के पास में लिखा हुआ होता है। तो अब इससे आगे अगर यदि ये वाली लाइन लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिखेंगे। और ध्यान रहे, आपके दिमाग में चल रहा हो गुरुजी लिखने वाला तो कटिंग करके भी लिख देगा। ओवर राइटिंग और कटिंग बैंक में वैलिड नहीं होती है, आप कभी यूज करना। आप लोगों को कैशियर जाके बोल देगा दोबारा से कि दोबारा भर के लाओ इस फॉर्म को। अब रही बात अपनी देसी भाषा में करते हैं, तो देसी भाषा में दोस्तों एक चीज और निकल के आती है कि आप लोग जब बही में या किसी भी स्टाम्प पेपर पर देखोगे तो उसमें भी दो लैंग्वेज से ये राशि डिसाइड की जाती है कि मैं आप लोगों को इतनी राशि दे चुका हूं या दे रहा हूं या ले रहा हूं, इस तरीके की भाषा होती है। ये तो धनराशि हो गई निश्चित, इसे मूलधन बोलते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां से ये निश्चित दर होती है। इस निश्चित दर का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कैसे समझना है, ये देखिए, आपके दिमाग में चलता है गुरुजी 2%, 5%, 6%, ये दर होती है। दोस्तों 2%, 3%, 5%, ये दर तो होती है, लेकिन ये दर फिक्स की जाती है अपने हिसाब से। देखें कैसे, आप लोग दूसरे शब्दों में समझोगे तो ये कहोगे 2 रुपए प्रति सैकड़ा, इस तरीके से आप बताने का प्रयास करते हो। लेकिन दर निश्चित करते समय हमेशा तीन चीज डिसाइड होती है। सबसे पहले ब्याज डिसाइड होगा, इंटरेस्ट डिसाइड होगा, फिर इसके पश्चात मूलधन डिसाइड होगा, प्रिंसिपल डिसाइड करोगे, और फिर उसके पश्चात आप लोग समय डिसाइड करोगे। ये तीन चीज आपको डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे आप अपनी देसी भाषा में ही समझना दोस्तों, 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति मास
ये आपके पास में दर आई है। देखो इसमें 3 चीज डिसाइड हुई है। सबसे पहले आपने ब्याज डिसाइड कर दिया, 2 रुपए ब्याज लूंगा। प्रति सैकड़ा का मतलब होता है 100 रुपए पर लूंगा, यानी कि मूलधन आपके पास 100 रुपए डिसाइड हो गया। और समय की बात करें तो प्रति मास यानी कि 1 महीने का, तो ये 2% पर मंथ के हिसाब से ये आप लोगों के पास में रेट बन गई है। तो इसमें 3 चीज डिसाइड हो गई। आप बचपन में कैसे पढ़ते थे या अब कैसे भी पढ़ते हो, 5% वार्षिक, इसे अगर यदि पढ़ते हैं 5% एनुअल, इसका मतलब होता है कि 5 रुपए ब्याज मिलेगा, प्रतिशत का मतलब 100 पर मिलेगा, और वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का मिलेगा। अब तीसरी चीज और समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दें। एक दर जैसे इस तरीके से लिख दी जाए, 100 रुपए प्रति हजार प्रतिदिन, ये जैसे आपके पास में लिख दिया गया, तो ये भी दर है दोस्तों। देखो इसने क्या डिसाइड किया है, 100 रुपए ब्याज लूंगा, प्रति हजार, हजार का मतलब 1000 पर 1000 पर लूंगा, और पर डे का लूंगा, प्रतिदिन का लूंगा। 100 रुपए पर 1000 पर डेज के हिसाब से ये दर आपके पास में बन गई है, यानी कि 100 रुपए प्रति हजार प्रतिदिन की दर से आप लोगों के पास में ब्याज मिलेगा, यानी कि 1 दिन का 100 रुपए ब्याज मिलेगा, और कितने पर मिलेगा, 1000 रुपए पर मिलेगा। ये आप लोगों के पास में दर का हिसाब होता है। अब देखिए यहां से, यहां तीनों चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ध्यान दें दोस्तों, यहां यदि साधारण ब्याज की बात करोगे तो दर अगर विशेष कंडीशन में नहीं है तो आप लोग दर हमेशा वार्षिक मान के चलना। अगर दिया हुआ है तो भी ठीक है और नहीं दिया हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है तो वो उसके हिसाब से ही सोल्व होगा। लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा दर कैसी होती है, वार्षिक होती। अब आगे देखिए तीसरी चीज का कॉन्सेप्ट। आप लोगों के पास में तीसरी चीज आ रही है, निश्चित समय। इस निश्चित समय का बारे में अगर यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि निश्चित समय क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, गुरुजी 1 साल के लिए उधार देना, 2 साल के लिए उधार देना, 3 साल के लिए उधार देना, 4 साल के लिए उधार देना, यानी कि जितने समय के लिए उधार देता है वो समय लिखना। नहीं दोस्तों, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक समस्या और है इसके साथ में। इस समय का, इस निश्चित समय का, इस सर्टेन टाइम का मतलब आप लोगों का ये है कि आप लोगों को कौन से समय की इकाई यूज करनी है। यहां इकाई यूज करनी है दोस्तों, और यूनिट का मतलब यहां ये है कि अगर यदि आपने दर वार्षिक तय की है, अगर यदि आपकी ब्याज इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल है, तो जो आप समय यूज करोगे वो वर्ष में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, तो आप लोग ये सोल्व कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे आप लोग यूज करते हो ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो उसमें समय यूज करोगे उस समय की इकाई इस दर के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के पास में दर वार्षिक है और आप लोगों से बोल दिया जाए कि 9 महीने का, 9 मंथ्स का ब्याज निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए, तो आप लोगों के पास में यदि दर वार्षिक है तो आप लोग 9 के बटे में 12 यूज करोगे, यानी कि सबसे पहले इसे वर्ष में बदलोगे, और ये वर्ष में बदलना ही आप लोगों का यहां पर निश्चित समय कहलाता है। आप लोग एक बार बचपन में जाएं, दोबारा से सब कुछ याद आ जाएगा। आप लोग जब चक्रवर्ती ब्याज निकालते थे उस समय पर अगर यदि आप लोगों को दर छमाही बन जाती थी तो उस छमाही दर में आप लोगों के पास में दर को 2 से डिवाइड करते थे और आप लोग समय को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, टाइम को तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे और रेट को 2 से डिवाइड करते थे। तो वो जो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका समय को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि जो समय था वो वर्ष में दिया हुआ है, और 1 वर्ष में 6 महीने के 2 वर्ष बन जाएंगे, इसलिए हम उसे 2 से गुणा करते थे। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो पहले उस समय को वर्ष में बदलते थे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो वही हाल यहां पर है। अगर दर वार्षिक है तो हमेशा समय वर्ष में होना चाहिए, और वर्ष में है तो ठीक है, नहीं है महीने में है तो 12 से 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे, वर्ष बन जाएगा। और अगर यदि डेज मिल जाए, जैसे आप लोगों से कह दे कि 65 दिन का ब्याज निकाल दिए, 73 दिन का ब्याज निकाल दिए, 174 दिन का ब्याज निकालिए, इस तरीके से बात आ जाएगी तो हमेशा 365 से भाग लगाया जाएगा अगर साधारण वर्ष है तो। लेकिन लीप वर्ष है तो आप लोगों के पास में 366 का भाग लगेगा। ये विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ये वाली बात थी
यहां पर जैसे आप लोगों के पास ये स्थिति बन जाए 2 रुपए प्रति सैकड़ा और आप लोगों से कह दे कि 9 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्ष बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी मूलधन होगा, जो भी दर, यहां जैसे 2 रुपए प्रति सैकड़ा है तो 2 रुपए और प्रति सैकड़ा का मतलब बटे में 100, और आप लोग यहां पर कितने मंथ यूज कर लोगे 9, इसके बटे में 12 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दर कैसी है, मासिक है। क्या क्लियर हो गई ये चीज? अब देखिए यहां से अगर यदि यहां इस तरीके से न करके ये वाली दर आप लोगों को मिल जाती, अगर ऐसी दर मिली तो इस दर में आप लोगों के पास में एक चीज और होगी दोस्तों कि यहां मूलधन गुणा दर 100 रुपए प्रति हजार। देखो ये बटे में 1000 है तो आप प्रति हजार ही 1000 ही लगाओ प्रतिदिन। अब दिन का मतलब तुम्हें कितने महीने का ब्याज निकालना था, 9 मंथ का ब्याज निकालना है। तो ये तो 9 तो मंथ है, लेकिन 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो आप 30 से इसे मल्टीप्लाई कर दो और ये आप लोगों के पास में डेज बन गए। यानी कि ब्याज निकालते समय, इंटरेस्ट निकालते समय अगर यदि ये दर वार्षिक थी तो हमने भाग में 12 लगाया था, अब 12 लगाया था, और अगर यदि प्रति मास था तो 12 लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि प्रति दिन की बात है तो 30 से हमने 30 से मल्टीप्लाई किया था। ये तो तुम्हारे इस निश्चित समय की इकाई रही। दूसरी चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, गुरुजी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लिखते हैं, तो यहां तो आपने 100 लिख दिया, यहां 1000 क्यों लिखा? देखो दोस्तों ये 100, 1000, ये जो भी आपको 10,000 या 10,000 इस तरीके से कुछ भी लिखना है तो वो दर लिखवाएगी। जैसी दर है वैसा बटे में लिख दो। यहां पर प्रति सैकड़ा था तो बटे में 100 लगा दिया, यहां पर प्रतिशत था तो भी 100 लगा दोगे, लेकिन यहां प्रति हजार था इसलिए हम लोग 1000 लगा देंगे। हमारे गुरुजी जब बचपन में पढ़ाते थे, जब आप लोग याद करते थे तो उसमें करते थे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वो 100 इसलिए करवाते थे क्योंकि वहां पर दर प्रतिशत में होती थी। अब यहां कंपटीशन है, कंपटीशन में बटे में 100 भी हो सकता है, बटे में 1000 भी हो सकता है। होगा कैसे? वो दर के हिसाब से होगा। अगर अन्यथा आप लोग इसे परसेंटेज में बदलो पहले, फिर उसके पास 100 बटे में लगाओ। यानी कि इस दर को पहले आप लोग प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 1000 रुपए पर 100 ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा, इस तरीके से पहले ब्याज दर निकाल लो, फिर उसके पश्चात ये बटे वाला 100 यूज कर लो। मैं आपको एडजस्ट करूंगा या एडवाइस दूंगा कि आप लोग अगर 1000 है तो बटे में 1000 लगा दो, 100 है तो बटे में 100 लगा दो। अब आगे बात करते हैं इस समय पर एक बार और। इस समय का मतलब ये और है दोस्तों, जैसे आप लोगों से इसे मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, अगर यदि आप लोगों के पास में इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति 1 जनवरी 2022 को उधार लेता है और वो व्यक्ति 15 मार्च 2023-22 को ही वापस लौटाने जा रहा है, ऐसे ही मान लो 2022 को ही वापस लौटाने जा रहा है, तो आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति कितने समय का ब्याज लौटाएगा, कितने समय का, व्हाट टाइम, और आप लोग हाउ मेनी टाइम्स। अगर यदि मैं बात करूं कि ये यहां से ब्याज कितने डेज का लौटाएगा, दिन का लौटाएगा, कितने दिन का ब्याज लौटाएगा, तो ये वाली बात पहले समझने वाली है। अगर यदि कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हुई, जैसे मैं कहूं कि ब्रैकेट में कह दे कि दोनों दिन सम्मिलित हैं, बोथ डेज आर इंक्लूड, इसका मतलब यह होगा कि लेने वाला दिन भी और देने वाला दिन भी दोनों का ब्याज मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ब्रैकेट में, केवल इस तरीके से साधारणतः पूछ लिया जाता है, तो कैसे ब्याज निकालेंगे देखें। आप लोग अगर यदि कैलकुलेट करते हो तो आप लोग कहते हो कि जनवरी में तो 31 दिन हो गए, आगे बात आ जाती है फरवरी की, फरवरी में 28 दिन हो गए क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। मार्च की बात करें तो आप लोगों के पास में 23 आ गए, सॉरी 15 आ गए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपके अकॉर्डिंग 74 दिन निकल जाते हैं। गलत होता है दोस्तों, 74 गलत होता है। क्यों? क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग जिस दिन धन उधार दिया जाता है, मैथ ओब्लिक बैंक के अकॉर्डिंग जिस दिन धन उधार दिया जाता है वो वाला समय काउंट नहीं होता है, यानी कि वो वाला डेज काउंट नहीं होता है। अब देखिए तो जनवरी में कितने बच गए 30, फरवरी में कितने हो गए 28, और मार्च में कितने हो गए 15, और आप लोगों के पास में डेज कितने आ गए 73। तो विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि आप लोगों पर छूट होती है कि चाहे तो उधार लेने वाला दिन छोड़ दो, चाहे देने वाला दिन छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो। अगर यदि स्पेशल कंडीशन नहीं है तो, विशेष कंडीशन नहीं है, अगर कोई विशेष कंडीशन नहीं है तो आप लोग ये वाला यूज करेंगे। और अगर स्पेशल कंडीशन बन जाती है,
कोई विशेष स्थिति अलग से दे देता है ब्रैकेट वगैरह, तो आप लोग दोनों दिन सम्मिलित करोगे तब ये यूज करोगे। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। और अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 2 तरीकों से क्वेश्चन समझाऊंगा, जैसा बेटर लगे वैसा करें। देखिए दोस्तों, यहां से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। मैं साधारण ब्याज आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज हमेशा बराबर बराबर होता है। ये जरूर चीज क्लियर नोट कर लेना, ये जरूर भी नोट कर लेना कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर है। जैसे पहली साल का साधारण ब्याज 200 रुपए, तो दूसरी साल का भी 200, तीसरी साल का भी 200, चौथी साल का भी 200, यानी कि प्रत्येक साल का 1 साल का ब्याज हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो कोई भी साल हो, कोई भी ईयर हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप लोग देखिए, 2000 रुपए धनराशि को 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार देने पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। पहली चीज आप लोग लिखते हैं मूलधन को P, दर को R और समय को T, इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे देखिए, यहां से बात की जाए तो मूलधन आप लोगों के पास में 2000 रुपए है, दर 6% है और समय 3 वर्ष है। ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, आप अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर यदि SI निकालना है तो आप लोग हमेशा लिखते हो PRT अपॉन 100। मैं आप लोगों से फिर दोबारा से बता रहा हूं, अगर यदि परसेंटेज में है तो 100 लगाना, 1000 में है तो बटे में 1000 लगा देना। अब आगे देखिए, ऐसा ही निकालेंगे तो यहां से मिल गया 2000 गुणा में 6% और गुणा में 3 वर्ष। ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ है, बेसिक तरीका है तुम्हारा, बेसिक तरीके से ही मैंने कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, तो आप लोगों के पास में ऐसा ही आ गया 6 × 18 दूनी 36 और 1 जीरो 360 रुपए तुम्हारा आंसर है। ये क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति को आता है, बहुत आसान सा था, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है। लेकिन मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूं कि ये तरीका आप लोगों का बेटर है, लेकिन इसी तरीके को मैं दूसरे रूप में लिखना चाह रहा हूं। अगर वो तरीका तुम्हें समझ में आ गया तो पूरा साधारण ब्याज एक ही लाइन में कंप्लीट होगा। मैं आप लोगों के लिए सेकंड मेथड लेके आ रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड था, मैं सेकंड मेथड लेके आ रहा हूं। ये बचपन से पढ़ते हो आप लोग दोस्तों। देखिए, आप लोगों के पास में मूलधन है, दर है, समय है और ये आप लोगों के पास में ब्याज है। ये 3 चीज ये आप लोगों को दी हुई मिलती हैं दोस्तों। अब उनमें कोई भी 3 चीज दी हुई मिल सकती है। मूलधन भी दिया हुआ हो सकता है, दर भी दी हुई हो सकती है, समय भी दिया हुआ हो सकता है, ब्याज भी दिया हुआ हो सकता है। इनमें से एक चीज मिस रहेगी, यानी कि एक चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो आप लोग देखिए और वो आपको निकालना है। ध्यान दें, कितना मूलधन है 2000, आपने 2000 लिख दिया। दर कितनी है 6%, 6% लिख दी। समय कितना है 3 वर्ष लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा, जैसे यहां आपने लिखा था मैंने वहां पर लिख दिया। अब एक विशेष चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या गुरुजी? आप लोग ध्यान दें दोस्तों, मैं यहां से बात ये कर रहा हूं कि यदि प्रतिशत का मतलब है तो इसका मतलब हो गया कि मुझे ब्याज 100 रुपए पर लेना है, यानी कि मूलधन आपने कितना डिसाइड कर दिया, 100 कहां से किया, इस प्रतिशत से। और साधारण ब्याज का पहला ही काम होगा कि दर को समय से गुणा कर दो, ब्याज मिल जाएगा। दर को समय से गुणा कर दो, ब्याज मिल जाएगा। देखिए 6 × 18 ब्याज मिल रहा था, 18 को तो 2 से गुणा किया था हमने, तो वही वाली कहानी यहां से है। आप लोग सबसे पहले ब्याज निकाल दो। इन दोनों को आपने गुणा किया, 6 × 18 कितने रुपए ब्याज मिल गया? 18 रुपए ब्याज मिल गया। अब 18 रुपए ब्याज कितने पर मिला है? 100 पर। तो मैं लिख देता हूं 100 रुपए पर तो ब्याज मुझे 18 रुपए मिल रहा है। मुझे चाहिए कितने पर? 2000 पर। तो आप 2000 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यही आप लोगों का ब्याज हो गया। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई और बोलिए 18 दूनी 36। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी ये बराबर में लिखने वाला सिस्टम हमें कम समझ में आता है। तो ध्यान दें दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये कहोगे कैसे? तो देखिए, आप लोग मुझे बताइए ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2000। भाई मूलधन दिया हुआ था, मूलधन मैंने मूलधन के ऊपर लिख दिया है, तो मैंने ऊपर तो 2000 लिख लिए। बटे में क्या लिखा हुआ है? 2000 के 100, यानी कि भाग में कितने लिखे हुए हैं, डिवाइड में कितने लिखे हुए हैं? 100। और तुम्हें चाहिए क्या? ब्याज निकालना है। बोलो ब्याज कितने रुपए है? 18। 18 से गुणा कर दो भाई साहब, यही चीज है, ये रही।
जैसा आपको बेटर लग रहा है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 दूनी 36, बोलिए कितने रुपए आप लोगों के पास में ब्याज बन गया? 360 रुपए। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। एक तो सेम ही क्वेश्चन दूंगा, फिर डेज में बदलूंगा, मंथ में बदलूंगा, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं आप लोगों के पास में यहां से, अब सुने, ये पूरी शैली नए लिखने की बाद मैं केवल यहां से आप लोगों को लिख रहा हूं कि कौन कौन सा मूलधन, कौन सा दर, कितना समय, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं 2 लेके आ रहा हूं। आपके पास प्रिंसिपल 3000 रुपए है, दर आपके पास 8% है, समय आप लोगों के पास में 4 वर्ष है। अब देखिए मैं आपका पहला तरीका ये बता देता हूं। 3000 मूलधन गुणा दर और गुणा में समय, 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए 8 चौके 32, 96 और 1 जीरो ये, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 960 रुपए। ये आपका बेसिक तरीका था, लेकिन इसमें कितने तरीके बन जाएंगे आगे वो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसमें कोई तरीका याद नहीं करना पड़ेगा, केवल यही रहेगा। तो देखिए आपके पास मूलधन कितना है? 3000 रुपए। आपके पास दर कितनी है? 8%, परसेंट का मतलब 100। यहां समय आप लोगों के पास में कितना है? 4 वर्ष। तो देखिए इस 8% का मतलब है कि एक साल में 8 रुपए ब्याज मिलना। 8 रुपए पहली साल का ब्याज मिलेगा, 8 रुपए दूसरी साल का ब्याज मिलेगा, 8 रुपए तीसरी साल का ब्याज मिलेगा और 8 रुपए चौथी साल का ब्याज मिलेगा। यानी कि 4 ईयर का अगर यदि मैं आप लोगों से ब्याज पूछूं तो 8 8 8 8 के हिसाब से बोलो कितने रुपए बन गए? 32 रुपए। तो आप लोगों ने देखो 8 चौके 32, दर को समय से गुणा कर दिया, ब्याज मिल गया। अब आप देखिए यहां 100 रुपए पर तो मुझे 32 रुपए ब्याज मिल रहा है, और चाहिए कितने पर? 3000 से, तो 3000 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 32 3 96 और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 960। जो बटे में लिखते हैं वो लोग लिखेंगे, देखो 3000 ऊपर है, बटे में 100 है, और मुझे ब्याज चाहिए 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 32 3 96, यानी कि ये तुम्हारा आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बेटर समझ में आई होगी, और अगर यदि बेटर समझ में आई है तो मैं यहां से अब करेक्शन कर रहा हूं और आप लोग निकालने का प्रयत्न करें। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास में, करें 5000 रुपए धनराशि 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 सही 2/5 वर्ष के लिए। ये देखिए आप लोगों के पास में इस तरीके से कंडीशन बन गई है। ये आपका क्वेश्चन है और इसे करने का प्रयास करें आप लोग। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, जैसा भी तरीका बेटर लगे वैसा तरीका आप लोग यूज करें। देखें पहले मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, क्या है आपके पास में यहां पर ये 5000 मूलधन गुणा दर, देखो 6 को 3 से गुणा करो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20 और बटे में है 3, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में 100 गुणा समय 5 दूनी 10 और 2 12, बटे क्या लिख दूं 5। ये आप लोगों के पास में लिख दिया। देखो यहां मैं काट रहा हूं दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। यहां मैं 3 से काट रहा हूं, 3 चौके 12, मैं 5 से काट रहा हूं, 5 एकम 5 जीरो की जीरो, और देखिए 4 दूनी 8, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, आप लोगों के पास में ब्याज क्या मिल गया 800। अब देखें दोस्तों यहां से आप लोगों को क्या करना पड़ा है, कैसे करना पड़ा है ये तो तुम जानो, लेकिन मैं यहां से कर रहा हूं। देखो अभी से ये क्वेश्चन आसान होने लग जाएगा। देखें दर है 6 सही 2/3, तो देखो 6 को 3 से गुणा किया 18 और 2 20/3, आगे है 2 सही 2/5। यहां से बात करूं तो 5 दूनी 10 और 2 12/5, केवल इन दोनों को गुणा करो और आप लोगों के पास में ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए 3 चौके 12, 5 चौके 20, बताइए कितने रुपए आप लोगों को ब्याज के रूप में मिल गए 16 रुपए। तो लिख दूं क्या कि 100 रुपए पर तो ब्याज मिल रहा है मुझे 16, ये 16 रुपए ब्याज कितने पर मिला 100 पर। अपने को कितने पर चाहिए दोस्तों 5000 पर, तो आप 5000 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 पंजे 80 और 1 जीरो, ये बोलिए आंसर क्या आ गया आप लोगों के पास में 8000। यहीं से देखिए दूसरी चीज, जो लोग बटे में लिखते हैं 5000
बटे में 100, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और गुणा कितने से कर दोगे 100, 16 से, 100 से 100 कट गया, 16 पंजे 80, और आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया 800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा प्रयास करने का, और अगर यदि हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। एक बार यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। 4,000 रुपये धनराशि को 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह के लिए उधार देने पर ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा आप लोगों के पास में क्वेश्चन। अब इसे समझने का प्रयत्न करें दोस्तों। पहले ये 4,000 है, ये 6% वार्षिक है दोस्तों, ये लो जी 6% वार्षिक दर है, और आप लोगों के पास में समय मिल गया 2 वर्ष 4 महीने, यानी कि 2 ईयर 4 मंथ्स। अब मैं आप लोगों से अगर यदि यहाँ से बात करूँ कि आप लोग मुझे बताइए ब्याज कैसे निकलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो 2 चीज़ें आपके पास में निकल के आएंगी। सबसे पहले मूलधन, मूलधन गुणा दर लिख दिया, गुणा समय। अब अगर यदि समय की बात करूं तो आप लोग मुझे यहां से बताएं, ये समय आप लोग किस में लिखोगे, दर वार्षिक होने के कारण वर्ष में लिखोगे। तो ये तो वर्ष है, ये वाला वर्ष नहीं है, तो अब इसे वर्ष में बदलो। तो वर्ष में बदलने के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, लेकिन जो ये 4 महीना है इसे मैं वर्ष में बदलूंगा। तो महीने को वर्ष में बदलते समय कितने से भाग करोगे, यहां पर 12 से भाग करोगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिये 12, और अब आप लोगों के पास में समय बन गया, ये भी वर्ष है और ये भी वर्ष है, तो आप लोगों के पास में टोटल वर्ष बन गया 2 सही 1/3 वर्ष। ये आप लोगों के पास में बन के आ रहा है, यानी कि समय बन गया 2 सही 1/3। देखो मंथ में 12 का भाग लगा दिया है वर्ष बनाने के लिए, 4 में 12 का भाग लगाया, तो आप लोगों के पास में 1/3 आ गया। 2 वर्ष पहले थे, 2 ईयर पहले थे, और 1/3 ईयर यहां से आ गया, टोटल बन गया 2 सही 2 राइट 1/3, यानी कि 2 सही 1/3 वर्ष। अब इसे लिखो 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या 3 दूनी 6 और 1 7/3, 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो 7 दूनी 14, 14 चौके 56, और आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया 560। ये आपका बेसिक तरीका था, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप लोगों के पास में ध्यान दें दोस्तों, ये आप लोगों के पास में मूलधन तो है 4,000 रुपये, दर आपके पास 6% है। अब समय की बात करें तो 2 वर्ष और 4 माह है, महीने को वर्ष में बदलेंगे क्योंकि ये वार्षिक है दर, तो वर्ष में बदलेंगे तो ये इस तरीके से कट गया। 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से करेंगे 2 सही 1/3, यानी कि आप लोगों का जो ये समय बना, ये बना 2 सही 1/3 वर्ष, इस तरीके से बन गया। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, और ये तुम्हारे पास में इस तरीके से अगर यदि करते हो तो देखिए 3 दूनी 6, बोलो कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 14 रुपए ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर मिला है, 100 पर, 100 रुपए पर तो ब्याज मिलेगा 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से, तो 4,000 आप लोगों के पास में गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 चौके 56, बोलो आंसर कितना आ गया 560। यहाँ से जो अपोन में लिखते हैं वो देखिए 4,000 बटे में 100, देखो ये ऊपर राशि है, ये नीचे राशि है, और मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को 14 से। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 4 जा 56, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 560। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और लेके आ रहा हूँ, उसे भी करने का प्रयास करना इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ से तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, तो करने का प्रयास करना आप लोग। मैं इसे एक बार रब कर रहा हूं, तो आप लोग नया क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं।
राशि आप लोगों के पास में 2500 रुपये, दर है आपके पास में 10% और समय है आप लोगों के पास में 1 वर्ष 73 दिन। इस तरीके से आपके पास में समय है और ब्याज निकालना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। दर है 10% वार्षिक। ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है, तो आप लोग करना स्टार्ट कर दें। और ध्यान रहे दोस्तों, एक तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से फिर दोबारा से यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वर्ष है, वार्षिक है और ये डेज है, तो पहले तो इनको बदलो। और दूसरी बात, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, जरूर भी। अब यहां से देखें, इसमें अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहां से आ जाओ। पहले तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे तो मूलधन 2500, मूलधन गुणा दर, दर 10% और गुणा में समय, समय कितना है आप लोगों के पास में 73 दिन। तो मैं इस 73 दिन के बारे में बात करूंगा। देखो 1 वर्ष तो पूरा पूरा है लेकिन दिन 73 है और बटे में 365। 365 कहाँ से लेके आए, याद आ गया आप लोगों को? हाँ जी, याद आ गया। तो देखिए 73 एकम 73, ये एक प्राइम नंबर है दोस्तों, अभाज्य संख्या, इसलिए कटेगा खुद से ही। तो 73 पंजे 365, यानी कि आप लोगों के पास में समय आ गया 1 सही 1/5 वर्ष। इसे ही सेट कर दो। तो बोलिए 1 सही 1/5 का मतलब 5 एकम 5 और 1 6/5। समझ में आ गया ये कहां से आ रहा है? ये 6/5, 1 सही 1/5। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 5 से काट रहा हूं, 5 पंजे 25, जीरो की जीरो। अब आप मुझे बताइए, यहां से 6 को मैं 5 से गुणा कर रहा हूं, 6 5 जा 30 और जीरो की जीरो। बोलिए आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया? 300 रुपए। और यही तुम्हारा आंसर है। यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। अब यहां से देखिए दोस्तों, मूलधन आप लोगों के पास में 100 है, दर आपके पास में 10% है, मूलधन आप लोगों के पास में 2500 है, समय आप लोगों के पास में 1 वर्ष और 73 दिन है। दिन को अगर यदि वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग लगाओगे 73 एकम 73, 73 पंजे 365, यानी कि आप लोगों के पास में समय आ गया 1 सही 1/5 वर्ष। अब देखिए 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 ब्याज निकालेंगे। ब्याज हमेशा ही दर को समय से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, बोलो 6 दूनी 100 रुपए पर तो ब्याज 12 रुपए मिल रहा है, मुझे चाहिए कितने पर? 2500 पर। तो आप 2500 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और आप लोगों के पास में ब्याज आ गया 300 रुपए। जो लोग अपोन में लिखते हैं वो अपोन में लिखें। देखिए भाग में लिखने वाले भाग में लिखें। 2500/100 गुणा ब्याज चाहिए 12, 12 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को 12 से गुणा करते हो तो आप लोगों के पास में आ गया 300। ये तुम्हारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। ध्यान दें दोस्तों, अब ये मेरी तरफ से 1 नंबर टाइप जो थी ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं टाइप नंबर 2 लेके आ रहा हूं, जो सेम इसी तरीके से करोगे, बड़ी आसान लगेगी दोस्तों। देखना, अब देखें दोस्तों, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, बड़ा आसान लगेगा। अब आप लोग अपने बेसिक मेथड से भी देखना और इस मेथड से भी देखना, दोनों से देखना, जो बेटर लगे वो यूज करना। देखें 3000 रुपए धनराशि को प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएं, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, एवं 5 वर्षों से अधिक के लिए 7% वार्षिक दर से उधार दी। 3000 रुपए धनराशि को लास्ट तक 7% वार्षिक दर से उधार दे दी है। तदनुसार 8 वर्ष के अंत में कुल कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये समझने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कोई व्यक्ति 3000 रुपए उधार दे रहा है और वो कह रहा है यदि आप मुझे 2 साल में वापस लौटा दोगे तो मैं आपसे दर लूंगा 4% से, यानी कि जो ब्याज लूंगा वो 4% से लूंगा। और अगर यदि आप नहीं लौटा पाते हो 2 साल में, तो अगली 3 साल तक जब मर्जी चाहे तब लौटा देना, मैं आप लोगों से ब्याज लूंगा 6% वार्षिक दर से अगली 3 साल के लिए, यानी कि 2 साल यहां और 3 साल यहां। कितनी साल कंप्लीट हो गई? 5 साल।
अब ये 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो इसने लिख दिया है 5 वर्षों से अधिक के लिए, यानी कि जैसे ही तेरी ये 5 साल कंप्लीट हो गए अब इससे अधिक वर्षों के लिए तो मेरी मर्जी चाहे तब लौटा देना, लेकिन मेरा ब्याज आगे कितने दर से स्टार्ट हो जाएगा, 7% वार्षिक दर से स्टार्ट हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब आप देख लीजिए यहां से आप लोगों को टोटल कितने साल का ब्याज निकालना है, 8 साल का। तो देखिए अब मैं आपको आपके बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, करें एक बार। मैं पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं कितने रुपए का ब्याज लेना है, तो आप कहेंगे 3,000 रुपए का ब्याज लेना है, ले लो जी। कितने की दर से ले रहे हो, 4% दर से ले रहे हो। कितने समय के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो। तो देखिए ये तो पहले के बारे में बात हो गई। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ। अब मैं अगले के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां भी धनराशि तो कितनी रहेगी, 3,000, दर कितनी रहेगी, 6%, और समय कितना रहेगा, 3 साल। क्या इतना समझ में आ गया? आ गया जी। आगे देखिए 3,000 रुपए धनराशि को 5 वर्षों से अधिक के लिए 7% दर से, यानी कि अब इसे दर 7% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए आप लोगों को कितने साल का ब्याज लेना है, 8 साल का। यहां पर कितनी साल का ब्याज ले लिया, 2 साल का। यहां पर कितनी साल का ब्याज ले लिया, 3 साल का। 2 का यहां से लिया, 3 का यहां से लिया। बोलो टोटल कितनी साल का ब्याज मिल गया, 5 साल का। कितने का लेना है, 8 का। कितनी और बच गई, 3। तो मैं ये 3 कहां से लेके आ रहा हूं, समझ में आ गया? आप गलती करोगे या ये 5 के 5 यहां लिख देते हो, ये 5 है वो यहां लिख देते हो, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ये जो 3 वर्ष निकालोगे ये इस 8 में से इन दोनों समय को जोड़ने के पश्चात घटाना है। 3 और 2 5 को घटाना है 8 में से, तब आपके 3 मिलेंगे। तो देखिए पहला ब्याज ये मिल गया, दूसरा ब्याज ये मिल गया, तीसरा ब्याज ये मिल गया। इन तीनों को जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बेसिक, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय। यहां से चाहे तो अब इनको अलग अलग निकाल लो। अलग अलग निकालने का मतलब ये होगा कि जैसे मैं यहां से समझाऊं कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 240। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 तिये 18, तिये 54। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 तिये 21, तिये 63। और अब इन सबको जोड़ दो। देखो 0 0 0, 4 4 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 हासिल 14। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करते हो तो देखो अब मैं किस तरीके से करवा रहा हूं। यहां से देखिए क्या सब में से 3,000 कॉमन आ रहा है, क्या सब में से आ रहा है जी? क्या सब में से 100 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? लेकिन 100 लिखा हुआ किस में है, भाग में। अब देखिए अंदर क्या बच गया, 4 दूनी 8, 6 तिये 18, 7 तिये 21। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि ये तो आपने लिख दिया 3,000 बटे में 100। यहां से देखिए 18 और 8 26 और 21 47। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 47 तिये 141 और 0 की 0। यही तुम्हारा आंसर। चाहे तो आप इनको अलग अलग निकाल के जोड़ दो, चाहे इनमें से कॉमन लेके जोड़ दो, लेकिन मैंने कॉमन क्यों लिया है वो समझे अब आप लोग। ध्यान दें दोस्तों, राशि कितनी है, 3,000। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से। प्रतिशत का मतलब 100 हो गया जी, 100 हो गया। अब आगे देखिए अगले 3 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत दर से, 6% दर से। ये 3 वर्ष है और ये 6% है। 5 वर्षों से अधिक के लिए 7%। देखो दर तो मुझे 7 मिल गई, लेकिन समय मेरे पास में कितना है, टोटल 8 वर्ष। बताइए 2 वर्ष का ब्याज 8 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज 18 रुपए। देखो 4 दूनी 8, 6 तिये 18 और यहां 3 और 2 5 साल का ब्याज ले लिया। जो ये 3 साल का 5 साल का जो आपने ब्याज ले लिया, यहां इस 8 वर्ष में से ये 5 वर्ष अगर यदि मैं घटा देता हूं तो मेरे पास 3 वर्ष बच जाते हैं। 8 वर्ष में से 5 वर्ष घटा रहा हूं दोस्तों मैं। ये कहां से आए 5, ये देखिए 3 और 2 5, ये आप लोगों के पास में आ गया 3 वर्ष। अब देखिए इस 3 वर्ष का ब्याज
7 तिये 21। गलती से यहाँ 5 लिख दोगे, ये वाला वो गलत हो जाएगा, मत लिख देना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या टोटल ब्याज मिल गया क्या? हाँ जी मिल गया। जोड़ो इनको, 18 और 8 26 और 21 47। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 100 रुपए पर तो मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो 47 रुपए मिल रहा है। चाहिए कितने पर? 3000 पर, तो आप 3000 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये इसका मतलब होता है बटे में लिखना। क्या 3000 बटे 100 गुना 47 कर रहे हो क्या? हाँ जी। तो मैं तो तुम्हारा बेसिक ही समझा रहा हूं, लेकिन ये लिखने का मेथड है वो बदल रहा हूं, इस लिखने वाले मेथड से ही बदला है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 47 तिये 141 और आप लोगों का आंसर आ गया 1410। जो लोग बटे में लिखते हैं, जो लोग बटे में लिखते हैं वो लोग कैसे करेंगे? देखिए ऊपर कितनी राशि? 3000, बटे में राशि कितनी? 100, यानी कि भाग में कितने लिखे हुए हैं? 100। कितने रुपए ब्याज चाहिए? 47। तो आप 47 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और आप लोगों का आंसर आ गया 1410 और यही तुम्हारा आंसर है। मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं सेम, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करें। देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास में नया लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, टाइप नंबर 2 का। 5000 रुपए धनराशि को प्रथम 3 वर्ष के लिए, यानी कि समय कितना हो गया? 3, 8% वार्षिक दर से, तो 8% के लिए 8 और प्रतिशत के लिए 100। यहां पर अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से, 7 वर्षों से अधिक, देखो ये 7 वर्ष कंप्लीट हो गए, 7 वर्षों से अधिक के लिए 15% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। तदनुसार 9 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? देखिए 8 तिये 24, 10 चौके 40, कितनी साल कंप्लीट हो गई हैं? 4 और 3 7, 7 साल कंप्लीट हो गई। कितने वर्ष का लेना है? 9 वर्ष का लेना है। 7 अगर मैं 9 में से घटा दूं तो कितने बच गए? 2। समझ में आया मैं 2 कहां से लेके आ रहा हूं? ये गलती मत कर देना, यही गलती होगी, बाकी कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो देखिए 7 घटा दिए, 9 में से 2 बच गया, तो 2 वर्ष के लिए 15% दर से बताइए ब्याज कितना मिल गया? 30, 15 दूनी 30, 10 चौके 40, 8 तिये 24 और आप लोगों के पास में ब्याज कितना मिल गया? 94। देखो 4 2 4 6 और 3 9, यानी कि 3 और 4 7 और 2 9, 94 रुपए ब्याज मिल गया। कितने का? 100 रुपए का। तो 100 रुपए का ब्याज तो 94 है, मुझे चाहिए कितने पर? 5000 पर। 5000 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से आगे देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कंप्लीट हो गई, 0 की 0। यहां से करता हूं 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20, 5 नामा 45 और 2 47 और यही तुम्हारा आंसर। 1 मिनट, जो लोग बटे में लिखते हैं वो बटे में लिख लें। ऊपर देखो कितना है? 5000, भाग में कितना है? अपॉन में है 100 और तुम्हें ब्याज कितना चाहिए? 94। आप 94 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखिए गुणा करते हैं 0, 5 चौके 20, 5 नामा 45 और 2 47, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग बार बार प्रयास करें और बार बार क्वेश्चन निकालने का प्रयत्न करें। दोस्तों जितनी बार रिपीटिंग दोगे उतना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।